फ्रेंड्स, यदि आपके प्लांट में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, कलियां नहीं बन रही हैं या कलियां फूल बनने से पहले ही गिर जाती हैं, तो आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करूंगी जो पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र है। क्योंकि पोटेशियम प्लांट में फूल लाने में मदद करता है, जड़ों का अच्छा विकास करता है, और जड़ों का मजबूत विकास होता है तो प्लांट की ब्रांचेस भी मजबूत होती हैं और कलियां गिरती नहीं हैं। इस फर्टिलाइज़र की मदद से आप प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में और बहुत अच्छी साइज़ के फ्लावर्स पा सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र सभी प्लांट्स के लिए उपयोगी है। आप गुलाब, गुड़हल, अपराजिता, मोगरा सभी फूलों वाले पौधों में इसका यूज़ कर सकते हैं। इस फर्टिलाइज़र से प्लांट को न केवल पोटेशियम मिलेगा बल्कि और भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम जैसे कई मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उपलब्ध हो सकेंगे, जिससे प्लांट का संपूर्ण विकास होगा, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी और सबसे ख़ास बात है प्लांट की सॉइल उपजाऊ होगी। क्योंकि जब तक मिट्टी का पीएच बैलेंस नहीं रहता है, प्लांट में किसी तरह का भी फर्टिलाइज़र काम नहीं करता है। तो अभी इस समय आप इस फर्टिलाइज़र को डालें, आगे आने वाली पूरी गर्मियों भर प्लांट में ग्रोथ भी बनी रहेगी और प्लांट फूल भी अच्छी मात्रा में देते रहेंगे। फर्टिलाइज़र एकदम आसानी से बनने वाला फर्टिलाइज़र है और फ्री का फर्टिलाइज़र है। हमारे घर में उपलब्ध चीज़ों से ही हम इसे आसानी से तैयार कर सकते हैं। क्योंकि पौधों में इस तरह से आप होममेड फर्टिलाइज़र डालते हैं तो पौधा लंबे समय तक ग्रोथ करता है और फूल देता रहता है। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट भी नहीं करते हैं। केमिकल फर्टिलाइज़र लगातार यूज़ करने से सॉइल का पीएच गड़बड़ हो जाता है और प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए इस तरह के फर्टिलाइज़र आप अपने प्लांट पर डालें। 15 दिन में एक बार या महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। आप देखेंगे प्लांट हरे भरे, स्वस्थ और घने बन रहे हैं। पत्तियों पर अच्छी चमक आती है, पत्तियां पीली पड़ रही होंगी तो वह भी पड़ना बंद हो जाएंगी। इस फर्टिलाइज़र में प्लांट को मैग्नीशियम भी मिल सकेगा। मैग्नीशियम की कमी से भी कई बार पत्तियां पीली पड़ जाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। कैसे इस फर्टिलाइज़र को बनाना है और किस तरह से अपने प्लांट्स पर यूज़ करना है। इस फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले मैं यूज़ करूँगी यूज़ की हुई चाय पत्ती का। ये चाय पत्ती चाय बनाने के बाद हम ऐसे ही फेंक देते हैं, लेकिन आप इसको फेंकें नहीं। ये प्लांट में बहुत ही यूज़फुल होती है, मिट्टी को एसिडिक करने का काम करती है और एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे बहुत तेज़ी से ग्रोथ करते हैं और उनमें फूल भी अच्छी मात्रा में आते हैं। तो इस यूज़ की हुई चाय पत्ती को आपको ध्यान रखना है अच्छी तरह से ये धोकर सुखाई गई हो, तभी आप अपने प्लांट पर इसको यूज़ करें। तो मैं ले रही हूँ ये 1 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती। यदि आपके पास ये यूज़ की हुई चाय पत्ती नहीं है तो आप आधा चम्मच फ्रेश टी लीफ का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए काफ़ी यूज़फुल है। दूसरी जो चीज़ मैं ले रही हूँ वो है केले के छिलके। 2 केले के छिलके मैंने यूज़ करे हैं। आप चाहें तो सूखे हुए केले के छिलके भी ले सकते हैं या फिर फ्रेश केले का छिलका भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने 2 केले के छिलकों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पोटेशियम होता है। इसके साथ ही और भी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए और फूल फल लाने में काफ़ी मदद करते हैं। इसके बाद जो मैं तीसरी चीज़ यूज़ करूँगी वो भी हमारे पास उपलब्ध हो जाती है, वो है ये आलू के छिलके। पोटेशियम से भरपूर हैं। इसके साथ ही मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, जिंक जैसे कई तत्व जो कि प्लांट के लिए ज़रूरी हैं वो इन आलू के छिलकों में मिल जाते हैं और ये पौधों की ग्रोथ के लिए बेहद मदद करते हैं। तो मैंने 1 मुट्ठी आलू के छिलके ले लिए हुए हैं। ये आप फ्रेश ले सकते हैं, सूखे हुए आलू के छिलके हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं ये आलू के छिलके डाल रही हूँ। ये फर्टिलाइज़र NPK से भरपूर है। इसके साथ ही इसमें और भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट को विकास करने में काफ़ी मदद करेंगे। इसको हमें पानी से भर देना है। पानी से भरने के बाद हमें 1 दिन के लिए इसे रखना होगा। 1 दिन बाद आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बनकर तैयार होगा। इसको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और उसके बाद छानना है। आप जितना फर्टिलाइज़र ले रहे हैं उतनी ही मात्रा में आपको सादा पानी मिलाना है। तो ये मुझे फर्टिलाइज़र मिला है और मैं इतने ही भाग इसमें सादा पानी मिला लूँगी। ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स में डालने के लिए बिल्कुल तैयार है। आप इसे अपने सभी प्लांट्स की सॉइल में पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। तो फ्रेंड्स, आप भी इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। थैंक यू।